मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। मेरे अरब को आती थी सुकून की ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इस खुदाई महफिल की शान बढ़ा रहे हम सबकी शान शौकत सूफी सैयद रफीक अली मलंगा, आपकी गद्दी मध्य प्रदेश में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश। साथ में सूफी साहब सैयद जियारत अली मलंग, आप कानपुर से हैं। सुबह में जागा, मेरी खुशकिस्मती थी कि आपके दर्शन मेरे को हुए। कहते हैं जब किसी दरवेश, सूफी, फकीर, संत, औलिया, इनमें से अगर किसी के दर्शन होते हैं और पहला ही दर्शन अगर उनका होता है तो बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए दम मदार दम मदार दम मदार। हम सब यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफें कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है, मेरे को क्षमा करें। और जब गलती होती है जानबूझ करके तो उसकी माफी नहीं होती है, और जब भूल बस हो जाती है तो माफी मांगते हुए माफी मांग लेनी चाहिए और वह क्षमा योग्य भी होती है। हम सब के जिन जिन की मैंने तारीफ में कसीदे पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास किया, उन्हें सबके भी सरपरस्त और मेरे भी सरपरस्त। ऐसे हम सबके बुजुर्गान दीन सूफी सैयद मासूम अली मलंग शाह, मैंने सुना है कि आप नीचे हैं। मेरा दुर्भाग्य है मैं सीधा ऊपर आ गया बिना उनके दर्शन और आशीर्वाद लिए। जाऊंगा, गलती की माफी मांगते हुए आशीर्वाद भी दूंगा। हम सब यहाँ पर हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, उनकी शान में कुछ ना कुछ अपनी ओर से बयान भी कर रहे हैं। मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं आप सबके सानिध्य में बैठने के लिए आया हूं। फिर भी बड़ों के आदेश को मानना चाहिए और ये बच्चों की जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। शान वही कर सकता है, बयान वही कर सकता है, कसीदे वही पढ़ सकता है जो उनके जैसा बनने की कोशिश करे। जो उनके जैसा नहीं बन सकता, कहते हैं गवाही वही दे सकता जो झूठा ना हो, पर गवाही उसी की ही कबूल होती है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भी महबूब थे और हम सब के भी महबूब हैं। और जो खुदा का महबूब है उससे अगर कोई मरहूम हो जाता है, महरूम हो जाता है, तो उससे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होता है। लेकिन जो किसी को अपना महबूब बना लेता है और महबूब बनने के बाद उसके इश्क में डूब करके अपनी बुराइयों को दूर ना कर सके, उसको महबूब बनने या महबूब बनाने का हक और अधिकार नहीं। हम उन सबके उम्मी हैं, उनके 1,24,000 पैगंबर नबी औलिया, कहीं ना कहीं हम उन सबको मानने वाले हैं।
अगर हम रसूल से मोहब्बत करते हैं 1,24,000 से भी मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और हिंदी है हम, वतन है और हिंदुस्तान हमारा क्यों है आप सबसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम जिसकी आल हैं, आले आदम। सुनो भाई, छोटे बाबा से बात हो रही थी मेरी, दुनिया की शुरुआत, इंसानियत की शुरुआत, दीन की शुरुआत, मोहब्बत की शुरुआत, अमल की शुरुआत के नायक जन्मदाता जो भी कुछ थे, सबसे पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम। आदम से आदमी और हम सब उनकी आल हैं। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, और जो रसूल से मोहब्बत नहीं कर सकता अपने बुजुर्गों की इज्जत भी नहीं कर सकता है, और बुजुर्गों की इज्जत वही कर सकता है जो बुजुर्गों की धरती से मोहब्बत कर सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो धरती थी वही है पाक जमीन हिंदुस्तान ही, और जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं वो मुसलमान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सबके महबूब कहा करते थे जब मैं तन्हा और मायूस होता हूं तो हिंद पूरब की ओर से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, और जो उनको सुकून की ठंडी हवा देने वाली जमीन में बदअमली फैलाने का काम करता है, इसलिए वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो शैतान है। और सूफी संत औलिया बाबा संत महात्मा ये हमेशा शांति का संदेश देते रहे थे, देते रहे हैं और देते रहेंगे। और जो इनकी शरण में आएगा वो महबूब से मोहब्बत अपने आप करने लगेगा, और जो कट्टरवादियों की शरण में जाएगा तो वो बनी उमैया के खानदान में शामिल हो जाएगा। और यदि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही करनी है और करते हैं तो उनके हुक्म का भी पालन करना होगा। उनका हुक्म है मन कुंतुम मौला फा अली मौला। जो अली को प्यार नहीं कर सकता, अली को मोहब्बत नहीं दे सकता, वो रसूलुल्लाह को भी मोहब्बत नहीं दे सकता। और जो अली का नहीं हो सकता इमाम हुसैन हसन का भी नहीं हो सकता है। और जो इमाम हुसैन का नहीं हो सकता तो वो हिंदुस्तान का होगा ही नहीं। क्योंकि इमाम हुसैन कहा करते थे जब मनु उमैया खानदान के एक नालायक ने 10,000 लोगों की भीड़ लेकर के 72-73 लोगों पर हमला किया था तो मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मैं वहां महफूज रहूंगा। हिंदुस्तान सबके महफूज करने की गारंटी है। हिंदुस्तान जब मेरे महबूब को सुकून दे सकता है तो सारी दुनिया को भी सुकून देने की गारंटी है। हिंदुस्तान जब मेरे और आपके दादा को पहला इंसान होने की इज्जत बख्श सकता है, दे सकता है, रास्ते खोल सकता है, तो मेरे और आपको इंसान बनाने के लिए भी रास्ते खोलना बंद नहीं करेगा वो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बजाय इंसान बनने के शैतान बनने की बात आगे बढ़े। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आज हम अहद लेंगे सूफी पीर दरवेशों की शरण में बैठे। वह कौन सी अहद है, वह कौन सा संकल्प है? ना भटकूंगा ना भटकने दूंगा, ना भटकूंगा ना भटकने दूंगा। क्योंकि शैतान ने क्या कहा था, मैं तेरी उम्मत को भटकाऊंगा भी और भटकाऊंगा। और जो रसूल से दूर हो जाएगा वो शैतान का हो जाएगा, और शैतान का हो जाएगा तो भटकेगा और भटकेगा। और सूफी संत महात्मा पीर दरवेश शैतान के आगोश में जाने से बचाते हैं।
इसलिए इनकी शरण में रहें, शैतान से बचें, कट्टरता से बचें। और जब हम महबूब के हो जाते हैं तो अपने मजहब की भी इज्जत करने लगते हैं, और जो अपने मजहब की इज्जत नहीं कर सकता, सामने वाले मजहब की भी इज्जत करने का उसको कोई अधिकार नहीं, वो करता ही नहीं है। अगर मुझे अपने वतन से, अपने मजहब से मोहब्बत है तो सामने अगर दरगाह आती तो मैं उसको भी सिर झुकाता हूँ, सामने अगर चर्च आता है तो उसको भी हाथ जोड़ता हूँ, अगर गुरुद्वारा आता है तो माथा भी टेकता हूँ, मस्जिद आती है तो उसको भी प्रणाम करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए अपने मजहब से मोहब्बत कट्टरता नहीं सिखाती है। कट्टरता जब हम सियासी हो जाते हैं, और सियासत तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब हजरत अली पर मस्जिद के अंदर चाकू चला था। इसलिए जब हम सियासत के आगोश में आते तो कट्टर होते हैं, जब पीर फकीर औलिया दरवेशों की शरण में रहते हैं और महबूब को याद करते तो मजहबी होते हैं, और जब मजहबी होते हैं तो सबसे मोहब्बत करते हैं, और मेरे और आपकी आका का जो पैगाम था मोहब्बत करने का पैगाम। इसलिए अगर हम उनकी शान में कसीदे तभी पढ़ सकते हैं जब एक दूसरे को मोहब्बत करने का हम मादा रखते हैं। इसलिए हम संकल्प लेंगे, अहद लेंगे, इस रूहानी खुदाई महफिल के अंदर आज से हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, आज से हम किसी को टेढ़ी नजर से नहीं देखेंगे, आज से हम सुबह को जागने से लेकर रात्रि सोते समय तक अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकालेंगे, गाली नहीं देंगे, गलत नहीं सोचेंगे। ये मेरे और आपके महबूब से मोहब्बत है। अगर मुझे उससे मोहब्बत है तो इस प्रकार का विचार मेरे और आपके दिमाग में आएगा ही। अगर मुझे अपने महबूब से, खुदा के महबूब से मोहब्बत है, अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। बेशक। अगर मुझे अपने खुदा के महबूब से मोहब्बत है तो एक दूसरे को पत्थर नहीं बरसाएंगे। पत्थर किसने बरसाए थे और किस पर बरसाए थे? मेरे और आपके महबूब पर पत्थर बरसाए थे। और पत्थर कौन बरसाता है? बनु उमैया खानदान पत्थर बरसाता है। तो मेरे और आपके हाथ में अगर पत्थर हैं तो हम उम्मी रसूल नहीं है, हम उमैया खानदान की गारंटी लेते हैं अपने लिए, अगर पत्थर लेते हैं अपने आप में तो। इसलिए मोहब्बत करेंगे, पत्थर नहीं बरसाएंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, नेकी बढ़ाएंगे, प्यार मोहब्बत का पैगाम देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और नफरत, हिंसा, कट्टरता, आतंकवाद, जिहालत, अनपढ़ता, गंदगी, भूखमरी, इन सब से आजाद करके मेरे और आपके महबूब को सुकून की हवा देने वाला हिंदुस्तान बनाएंगे। इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।